नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के स्वागत बा अभ्यास योग कार्यक्रम में। हम जहाँ पे आपके बतावीने की के तरह से हम अपने आप के दिन प्रतिदिन अभ्यास के माध्यम से कैसे मार्ग पे ला सकेनी जा। आज के प्रोग्राम में हमनी के समझब जा कि के तरह गुण के माध्यम से ना कि बस आपन गुण बाकी दुनिया में जो अनेक लोग बढ़न जा जिनके कारण हमनी के कई चीज सीखत नहीं जा अपने जीवन में उतारत नहीं जा। हमनी के दिखब जा कि के तरह हम अपने जीवन के सुधार कर सकब जा, के तरह सही मार्ग पे ला सकब जा। एक दोहा के माध्यम से अगर समझब जा, पूज्य कर्म गुण होत है उमर जाति नहीं कोय, जीवन ढर अध्यात्म में हंस दिशा मुख होए। अगर हम समझी एक के माध्यम से तो जो हमनी के अंदर गुण बा वही सबसे परम चीज बा। जाति उम्र केहू चीज से मतलब नहीं है। अगर हम केवल गुण देखब के ही में कि के तरह वो आदमी अपने जीवन में अंतर्मुखी होके दिन प्रतिदिन अभ्यास के माध्यम से अपने आप के बढ़ावता, हमनी के पूर्ण रूप से वह चीज के अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ सकी जा। एक अभ्यास के माध्यम से के तरह अपने जीवन में उतारल जाओ, यही के समझे खातिर हमनी के आज एक बार फिर से रूमी जी से मिलब जा, जो कि हमनी के बताई कि के तरह अभ्यास के माध्यम से, के तरह योग के माध्यम से गुण जे जीवन में बा और गुण जे बाहर में सबके पास बा, हम अपन जीवन में उतार सकी जा। आई हम सब मिलके एक बार फिर से रूमी जी के स्वागत करब। प्रणाम रूमी जी। प्रणाम अरुण जी। तो हम आज बताइनी है अब दर्शक के कि के जी। तरह गुण जे हाँ। बाहर दुनिया में सबके अंदर बा, गुण जी। जे हमनी के अंदर में बा, जी। के तरह बाहर के अवगुण के ना देख करके हाँ। अंदर के गुण के देखब जा हमनी हाँ, के अगर हाँ। बाहर के, हम्म। तो हमनी के देखब जा कि वही चीज हमनी के अंदर भी आवता। जैसे कि केहू जी। केहू में आप देखब कि फॉरगिवनेस बा, हम्म। केहू केहू में क्षमा बा, हम्म। कि कौनो गलती आप कर दे आपके वो क्षमा कर दी वो आदमी, आप देखब कि वो धीरे धीरे आपके जीवन में भी उतर जाला। जी। पर एक ही उतारे खातिर हमनी के देखब जा कि अंतर्मुखी होखला जरूरी बात है, ताकि हम अपन जो पैटर्न बा, जो हमनी के तरीका बा जी। वो बदलब जा। तो मेडिटेशन के माध्यम से रूमी जी और अभ्यास के माध्यम से जी। इस तरह जीवन में हम जी। धीरे धीरे एक उतार सकब जा। अगर आप जी। दर्शक के बताई ताकि बच्चन के हमनी हाँ। के आज के जीवन में जो युवा बढ़न जा, जी। की तरह ई गुण के अपने जीवन में इनकलकेट करके जी। परिवर्तित कर सकब जा हमनी के। जी। 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 देखिए अरुण जी, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। पुरुष ईश्वर का नाम है, प्रकृति है जो आउटसाइड की दुनिया है। तो जो हम प्रकृति में जीते हैं, जो ईश्वर नहीं है वो प्रकृति है। जो प्रकृति हमारे मन से कनेक्टेड है। हम मन के सोचते हैं ज़्यादा, हम अंदर में नहीं जाते हैं। जैसे कि हम बाहर की चीज़ों देखते हैं, अंदर की चीज़ें नहीं देखते हैं। तो वैसा हो जाते हैं हम प्रतिदिन की जीवन में। हम जैसे कि कोई किसी से झगड़ा हो गया, उसका अवगुण को हम पकड़ लेते हैं। वही इंसान में कुछ अच्छा गुण होता है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। तो एक इंसान में दूसरों के गुण देखना और दूसरों में दया गुण आना, उसमें क्षमा गुण होना, ये सारा गुण ईश्वर की होती है। जो भी इंसान ध्यान करेंगे तो अंदर की तरफ जाएंगे, अपने श्वास से कनेक्ट होंगे। श्वास से कनेक्ट होना मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति जाने का एक रास्ता है। खाली श्वास से नहीं जा सकते हैं, वो तो बियॉन्ड है, बहुत आगे की है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हम अंदर तक पहुंचते हैं ध्यान की स्थिति में, तो हम बाहर चीज़ों से डिस्कनेक्ट होके अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं हमारी श्वास से। वैसे मन को शांत करना, समुंदर की तरंगों को रोकने के जैसे भी है, वो तो पॉसिबल नहीं है। कोई किसी का गाइडेंस के बिना, डिवाइन गाइडेंस के बिना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कहीं से शुरू करना होता है, स्टेप लेना पड़ता है, तो आगे की रास्ता पाथ को हम फॉलो कर पाते हैं। हाँ, और जितना ध्यान करेंगे हमें वो ईश्वर का जो गुण है, दया गुण, क्षमा गुण, सब आते जाता है। और उसी से हम दूसरों का गुण भी देखने लगते हैं, क्योंकि हम अंदर देखते हैं। हमें खुद में भी क्रोध होता है, खुद में भी गुण होता है, अवगुण होता है, सब कुछ मिला के एक मानव की जीवन होती है। जो
डिवाइन की एक डिज़ाइन होती है, ईश्वर की बना हुआ एक डिज़ाइन होता है एक इंसान की, एक मानव की जीवन, जीव की जीवन ऐसे ही होता है। तो जितना ही ध्यान करेंगे, ये सब चीज़ आते रहते हैं, ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। तो वो एनर्जी से आते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, एनर्जी से जुड़ जाते हैं और वो कनेक्ट होते रहते हैं। जी, बिल्कुल सही रमी जी। हुँ, तो धीरे-धीरे हमनी के अगर जी, प्रयास बढ़ाइब जा, जी। धीरे-धीरे हमनी के देखब जा कि हुँ, अभ्यास के माध्यम से हुँ, के तरह हमनी के हुँ। अंतर्मुखी होकर तनी जी, जा, हुँ। उही के माध्यम से हम जी, देखब कि अपने जी, अंदर परिवर्तन कर सकब। जी। ई कुल बतावे खातिर रमी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हुँ, जी, धन्यवाद अरुण जी। हमनी के अपन जीवन में उतार करके कौन मार्ग पर हमनी के चल सकीनी जा, ना कि बस चल सकीना जा, हमनी के जो चाहब जा जीवन में जो कि अलाइंड बा परम पुरुष के साथ में, जे तरह रूमी जी बतावत रही है, सब कुछ अचीव हो जाई फ्लो में अपने आप। आई हम सभी मिलकर एक बार फिर से जुड़ी अभ्यास के योग में रूमी जी के साथ। नमस्कार। योग के अभ्यास में आप सबको स्वागत है। आज की अभ्यास हम करेंगे, अभ्यास शुरू करेंगे योग एक प्रार्थना से। अभ्यास शुरू करने से पहले बता देते हैं, आज हम ध्यान की स्थिति में कैसे बैठा जाए वो सीखेंगे। कौन सी आसनास ध्यान की स्थिति में बैठ सकते हैं हम, और वही आसनास में बैठ के हम प्राणायाम भी कर सकते हैं, कुछ मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ पोस्चर्स कर सकते हैं। और हम जब भोजन करते हैं तभी भी उसी आसनास में बैठ के सात्विक तरीके से भोजन कर सकते हैं, और ताकि आपका जो अभ्यास निरंतर रहे और उस अभ्यास में आपका पैर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम जैसे स्वास्तिक आसन में रोज बैठते हैं वैसे ही बैठे हैं, और दोनों हाथ को घुटनों के ऊपर ज्ञान की मुद्रा में, आंखें बंद कॉन्शियस ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। गहरी सांस लीजिए एब्डोमेन से, और गहरी सांस को छोड़ें। फिर से गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग के बदले हम डीप इनहेल करके उद्गीत प्राणायाम यानी ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। अभी दोनों हथेलियों को अपने आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के सामने हम योगिक प्रार्थना करते हैं। जनय धीने बंधने करे, कहीं विधि कीजे से, बारे पार की गमे नहीं। नमो नमो गुरुदेव, मारे मारे बंधने कर, सद्गुरुदेव हमा, यहाँ वहाँ सब धाम में, महिमाय परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर ले। अभी हथेलियों को रब कर ले। हाथ को अच्छे से गर्म करके अपनी आंखों के ऊपर लेके आए। वार्मनेस को फील करें और दोनों हथेलियों से चेहरे को धीरे धीरे मसाज करें। फिर आपकी सिर के ऊपर, फिर आपकी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोल के हाथ को देखें।
हथेलियों को नीचे रखें। आज हम दिखाएंगे ध्यान की स्थिति में बैठने के लिए कहाँ से शुरू करते हैं। कोई भी किसी तरह की इंजरी हो लेग में, तभी इस पोस्चर्स को ना करें, नहीं तो कर सकते हैं। या घुटनों में किसी तरह की ऑपरेशन हुआ हो, हिप रिप्लेसमेंट रिसेंटली हुआ हो, उस समय ना करें और किसी तरह की इंजरी में ना करें। दोनों पैर को सामने लेके आए, स्थिति पोजीशन में आ जाए। तो ध्यान की जो पहली हम आसनास करने जाएंगे वो सुखासन है, बहुत ही इजी है, जिसको हम क्रॉस लेग भी बोलते हैं। तो पहले लेफ्ट लेग को नीचे लेके आए, फिर राइट लेग, क्रॉस लेग। कभी हम जब फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, क्रॉस लेग भी ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, लेग ऐसे रहते हैं। क्रॉस लेग को भी बहुत क्लोज लाना पड़ता है बॉडी के सामने। ये एक हो गया जो सबसे सहज है, हर कोई कर सकते हैं। हर कोई बैठने के मूवमेंट्स, आसनास, प्राणायाम हम इस स्थिति में कर सकते हैं। तो जब भी हम ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, हमारे पीठ सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डियां सीधी होनी चाहिए, हेड नेक बैक एक ही लाइन में होना चाहिए और दोनों हाथ घुटने के ऊपर ज्ञान की मुद्रा में होनी चाहिए। और हम एब्डोमेन से गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस को छोड़ेंगे। आंखें बंद करके हम साइलेंस में ध्यान करेंगे। अभी दूसरी ध्यान की स्थिति जो आसना है वो दिखाएंगे। पहले वाला हम सुखासन किए हैं। चारों आसनाओं में किसी तरह की इंजरी हो लेग में, एंकल्स में या लेग की कोई पार्ट में, तभी ना करें। दूसरी जो सहज आसना है, हम हर कोई पोस्चर में ध्यान की स्थिति में हम हर रोज करते हैं। जब प्रार्थना करके हम सेशन को शुरू करते हैं, तो आप सब जानते ही ये आसना स्वास्तिका आसन। अपनी दाएं पैर की एरियो को, बाएं पैर की एरियो को दाएं जंघा पे लगाएं और दाएं पैर की एरियो को बाएं जंघा पे लेके आए। पीठ सीधा करें और ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद करके ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। गहरी सांस लेना है एब्डोमेन से और गहरी सांस को छोड़ना है और साइलेंस में बैठ के मेडिटेशन करना है। इसी आसना में बैठ के हम प्राणायाम कर सकते हैं। जहाँ पे हाथ की यूज नहीं होते हैं, हम दोनों हाथ रख सकते हैं घुटनों के ऊपर। इसी स्थिति में हम कपालभाति कर सकते हैं। जहाँ पे हाथ की यूज है, हाथ यूज कर सकते हैं, लेकिन पैर जो है हम इसी स्थिति में बैठ सकते हैं। हम जब भोजन करता है, भोजन करने के लिए हम जब सात्विक तरीके से भोजन करते हैं, नीचे बैठ के भोजन करना बहुत ही अच्छा है। आप मैट डाल दीजिए या योगा मैट डाल दीजिए, चटाई डाल दीजिए, ऐसे ही स्थिति में बैठ के हम खाना खा सकते हैं। तो इस तरह जो आपका प्रैक्टिस है निरंतर रहेगा। तीसरी वाली ध्यान की आसना मेडिटेटिव पोज दिखाएंगे। स्थिति में आ जाना है। यहाँ से अभी हम सिद्धा आसन करेंगे। इस आसना के लिए भी सेम है। किसी तरह की इंजरी है लेग में, पैर में, तभी ना करें। घुटनों की समस्या है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, ना करें। आपकी बाएं पैर की एरियो को आपके पेरिनियम तक टच करें, पेरिनियम की क्लोज लेके आए, फिर दाएं एरिया बाएं पैर की एरियो पे रखें। ये है सिद्धासन। और सिद्धासन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिटेटिव पोज है। दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें, ज्ञान मुद्रा में, और आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करना है एब्डोमेन से। मन को शांत करना है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, मन अपने आप शांत होने लगते हैं। एब्डोमेन ब्रीदिंग जो है हमें बहुत ही मन को शांत करने में मदद करते हैं। एक्सेल के द्वारा सारे टॉक्सिन हमारे शरीर से निकल आती है।
ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिटेटिव पोज है। तीसरी मेडिटेटिव पोज है पद्मासन। फिर लेग को आगे लेके आए। पद्मासन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम सारे आसनास को सीखने की कोशिश करेंगे। आप जितना हो सकता है करिए, ट्राई करिए, कोशिश करिए, कुछ भी असंभव नहीं है। करते करते प्रैक्टिस से आ जाती है। तो बाएं पैर की एरिया को जंघा के ऊपर लेके आएंगे और दाएं पैर की एरिया को बाएं जंघे के ऊपर लेके आएंगे। ऐसी पद्मासन की स्थिति है। आप दोनों साइड से कर सकते हैं, ऑपोजिट भी कर सकते हैं, ऑपोजिट लेग भी पहले ला सकते हैं। दोनों पैर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, फिर आंखें बंद करके हम मेडिटेटिव पोज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिटेटिव पोस्चर है पद्मासन। ये आसना करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन असंभव नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाती है। लेकिन हम जब तक पद्मासन की प्रैक्टिस अच्छी से नहीं होते हैं, हम सिद्धासन या स्वास्तिकासन में कर सकते हैं। जिनको सिद्धासन या स्वास्तिकासन करना ना आए, वो क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं। लेकिन सारे आसनास की अभ्यास करते रहे, इसी तरह हम सीख जाएंगे। अभी इसी आसनास में बैठ के हम कैसे कौन सी मूवमेंट्स कर सकते हैं वो आपको दिखाएंगे। कौन सी प्राणायाम कर सकते हैं सिटिंग पोजीशन में। तो आपको जो भी पोस्चर, चारों पोस्चर मैंने दिखाया, 4 आसनास दिखाया, ध्यान की पोस्चर दिखाया, ध्यान की स्थिति में कैसे बैठना है। आप जिस पोस्चर में कंफर्टेबल है वैसे बैठ जाइए। फिर हम हेड की मूवमेंट्स करेंगे। स्वस्तिकासन हम रोज करते हैं, रोज बैठते हैं। आप सिद्धासन, स्वास्तिकासन, आप जो पोस्चर में कंफर्टेबल हैं वैसे बैठ जाइए। मैं आज पद्मासन में बैठ के कैसे हेड की मूवमेंट्स करना होता है मैं दिखाऊंगी। आप जो आसनास में आप कंफर्टेबल हैं बैठ जाइए। आप स्वास्तिकासन में भी बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। अभी हम हेड की मूवमेंट्स करेंगे, जो हमारे हेड नेक के लिए बहुत ही अच्छा है। मोबिलिटी अच्छी होती है, किसी तरह की पेन दूर होती है और स्टिफनेस जाता है। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख देंगे और श्वास भरते हुए हम हेड को पीछे लेके आएंगे और श्वास छोड़ते हुए हेड को सामने की तरफ। आपकी ठुड्डी को छाती तक लेके आए। फिर श्वास भरते हुए सिर को पीछे की तरफ लेके जाए और श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती पे लेके आए। अपनी ठुड्डी को छाती पे लेके और एक बार फिर श्वास भरते हुए सिर को मिडिल पे लेके आए। अगला अभ्यास हम साइड टू साइड बेंडिंग करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हेड को राइट शोल्डर की तरफ, श्वास भर के हेड को मिडिल पे लेके आए और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ, श्वास भरते हुए मिडिल, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास लेके मिडिल, फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, फिर श्वास लेके मिडिल, श्वास छोड़ते हुए राइट, फिर श्वास लेते हुए मिडिल, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, फिर श्वास लेते हुए मिडिल। अगले अभ्यास हम हेड की मूवमेंट्स करेंगे, जो हम हेड को ट्विस्ट करके राइट में देखेंगे, फिर मिडिल आएंगे, फिर लेफ्ट में। श्वास लेके आप अपनी हेड को राइट शोल्डर की तरफ अलाइन करें और राइट साइड की तरफ देखें।
श्वास छोड़ते हुए सिर को सामने लेके आए। श्वास भरते हुए फिर दूसरी तरफ बाएं तरफ मुड़ के देखें। फिर श्वास भरते हुए सामने आए। श्वास लेते हुए अपनी दाएं तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए मिडिल। श्वास भरते हुए बाएं तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने लेके आए। और एक बार करेंगे। श्वास भर के दाएं तरफ, फिर श्वास छोड़ के सामने, श्वास भर के बाएं तरफ, फिर श्वास छोड़ के सामने। अगली अभ्यास हम हेड रोटेशन की करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपनी सिर को नीचे की तरफ लेके आए, अपनी ठुड्डी को छाती पे लेके आए। श्वास भरते हुए हेड को राइट साइड की तरफ, हेड को मिडिल पे लेके आए। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ। ऐसे रोटेशन करेंगे। श्वास भरते हुए फिर ऊपर की तरफ सिर को लेके जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास भरते हुए नीचे, छाती को टच करें। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे दूसरी तरफ से। श्वास भरते हुए हेड को लेफ्ट की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे राइट की तरफ लेके आए। 2 राउंड और करें। श्वास भरते हुए हेड को मिडिल, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। और एक बार करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास लेके हेड ऊपर, रिलैक्स करें। अपनी शोल्डर को रिलैक्स करें। अभी अगले अभ्यास हम करेंगे। इसी स्थिति में बैठ के हम शोल्डर की मूवमेंट्स भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को सामने लेके आए और अपनी उंगलियों को अपने कंधे पे रखें। अपनी कोहनियों को जॉइन करें। श्वास लेके हाथ को ऊपर की तरफ लेके आए। श्वास छोड़ के हाथ को नीचे की तरफ। श्वास लेके हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। श्वास लेके हाथ ऊपर, फिर श्वास छोड़ के हाथ को नीचे। हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास लेके हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। फिर श्वास लेके हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। और एक बार करेंगे। श्वास लेके हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। अपनी हथेलियों को रिलैक्स करें। इसी स्थिति में हम साइड ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं। हम राइट हैंड को पीछे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को दाएं घुटनों के ऊपर रखेंगे और शरीर को मोड़ते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। यहीं पे पोस्चर को हम होल्ड करेंगे ब्रीदिंग के साथ। एब्डोमेन से ब्रीद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास छोड़ते हुए सामने आए। श्वास लेते हुए बाएं तरफ करें। पोस्चर को होल्ड करें। एब्डोमेन से ब्रीद करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। श्वास छोड़ते हुए सामने आए। अभी हम रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर को सामने लेके आए और रिलैक्स करें शिथिला दंडासन। दोनों पैर अलग, हथेलियां पीछे की तरफ, सिर पीछे की तरफ करके ब्रीदिंग करें और रिलैक्स करें कुछ समय तक। अभी फिर से आप ध्यान की स्थिति में आ जाएं। कोई भी पोस्चर आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में आ जाए। हम वस्त्रिका प्राणायाम करेंगे आज। दोनों हाथ की मुट्ठी कर ले सामने और श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठियां खुल जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियां बंद। अभी आप रिलैक्स कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे आपकी पीठ के बल लेट जाए शवासन में।
आपकी सिर सामने की तरफ हो और पैर ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों पैर अलग करें, हथेलियाँ अलग करें, आंखें बंद, हथेलियाँ ऊपर की तरफ, आंखें बंद करके गहरी सांस ले एब्डोमेन से और गहरी सांस पेट से छोड़ें। अभी धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथ की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर को आपस में जोड़ ले, दोनों हथेलियों को शरीर के पास लेके आए और अपनी दाएं तरफ मोड़ के धीरे धीरे उठ के बैठ जाए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। कोई भी ध्यान की स्थिति में जो 4 आसनास हमने सीखा है, कोई भी आसनास हम कंफर्टेबल है उसी स्थिति में बैठ जाए। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। दोनों हथेलियाँ ज्ञान की मुद्रा में घुटनों के ऊपर, गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। फिर से और गहरी सांस को छोड़ें। दोनों हथेलियाँ अपनी चेस्ट के सामने लेके आए। नमस्कार मुद्रा में आप कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हैं या तो मेरे साथ शांति की प्रार्थना गा सकते हैं। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति, शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर ले। हथेलियों को अच्छे से गर्म करके अभी धीरे धीरे आपकी आंखों के ऊपर लेके आए। वार्मनेस को फील करें, चेहरे को मसाज करें, फिर अपनी सिर, अपनी गर्दन, छाती, अपनी पेट, दोनों पैर और दोनों हथेलियाँ पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले और हाथ को देखें। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के हमनी के साथ जुड़ल खातिर। जे तरह हमनी के देखनी है आज गुण के बारे में बात करनी है चाह हमनी के, और जे तरह रूमी जी बतवली है कि के तरह ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देखना कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग यतन कर सोए। तो हमनी के बाहर केवल गुण देखे के बा और ओही से अपन अवगुण के त्यागे के बा। बाहर अवगुण नहीं के देखे के और दिन प्रतिदिन निरंतर प्रयास करे से वो अवगुण अपने आप मिट जाए, ना कि हमनी के सोचला से। एक बार फिर से जुड़ब जा हम अगली प्रोग्राम में। तब तक के हमनी के आज्ञा दी। प्रणाम।